मन में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरों पे मधुमकरंद कैसे आएगा। कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूं मैं, बिन सुने नकार ना पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आहवाह दात ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं, बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तो ईमानदारी से बताऊं मेरी बीपी 160 से ऊपर हुई थी कि ये लोग नहीं सुनेंगे। पर राम, मैं बधाई देता हूं आपको इस नए दौर में जिस चिंतन के साथ ओज का नया तेवर लेके आप आए हो। उम्र में बेशक मुझसे छोटे हो पर मैं आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूं। क्या सोच। हरीश भाई, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं जब यहाँ आया तो आपके भाई थे, वो कह रहे थे कि साहब हमारा कवि सम्मेलन का पहला प्रयास है, माफ करना हो सकता मैं सुनने में चूक गया हूं। पर जिस ऊर्जा के साथ दोस्तों आपने राम को सुना, मुझे लगता है सैकड़ों कवि सम्मेलन सुनने का आपको अनुभव है। आपने अच्छी पंक्तियों में जिस तरह दाद दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर भी हौसला आया, 7-8 मिनट में भी आपके बीच जिंदा रह सकता हूं। बादल भाई आनंद मस्ती के देश के अद्भुत गीतकार हैं दोस्तों। और इन्होंने मेरे को कहा, राम को कहा, आप सबिया जी को भी कुछ कहो तो अच्छा लगेगा। देखो, मेरी एक आदत है कि जिस प्लाट पर किसी ने छोटी मोटी केबिन रख दी हो, मैं उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं करवाता। मतलब राम सिंह जी हमारे आदरणीय, आपका नाम यही है ना? हाँ, आपका जरूर है कि भाई किसी ने रजिस्ट्री कर दी हो तो आप नहीं करते। हमारे अरे हमारे मैं तो नाम कंफर्म कर रहा हूं उनका। हाँ, राम सिंह जी, राम सिंह जी है ना। राम सिंह जी जब से यहां थे मैं इन्हीं को वॉच कर रहा था, और जब ये नीचे गए मैं तब से इन्हीं को देख रहा हूं। ये एक तक जब इसको देख रहे हैं तो मैं कैसे देख सकता हूं। आहा ये है बात, यही हो रहा है भाई साहब। ये हमारी भारत की संस्कृति है। हाँ, और अगले की मूछें, मैं तो अड़ता ही कहां। राम सिंह जी रामलीला में कई वर्षों तक रावण बने हैं, तो ये यहां नया परण करना चाहते हैं और आप हम सब के सामने सीता को हरण करना चाहते हैं। पर हम उदयपुर वाटी के जागरूक लोग ऐसा होने नहीं देंगे। स्वागत। लीजिए लीजिए जी, ये मेरा सौभाग्य है। आ गई है प्लेटें भी, अब आप लोग आराम से जीमिए और मैं यहाँ करता हूँ छाती माते। नहीं, एक और प्लेट में भी आयो है, सीरो आयो है और पकौड़ी आयो है। ओ मारे जद हो है भाई, जद कोई का नान हो मने जी। मैं, आइए दोस्तों, 2 साल तक आपने कोरोना के महातांडव को देखा, झेला, और उससे हम अब उबर गए हैं। कुछ सीन बीच में और आ गए थे, पर हम वो लोग हैं, अगर चौराहे पर पुलिस खड़ी नहीं हो तो हम तो मास्क तक नहीं लगावें। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम सिंह जी, मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आपकी मूछें बहुत अच्छी है, और मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि एसी मैं भी रखता था। आहा, और मेरी तो क्या थी साहब, मेरी ऐसी थी कि लोग देखते तो चक्कर में पड़ जाते कि ये मूंछ है कि पूंछ है। ओहो ओहो। और अगर पूंछ है तो इधर नॉर्थ में कैसे हो, तो साउथ का आइटम होता है। मेरी मूछें सबको अच्छी लगती है रीस भाई। हाँ, मेरी लुगाई को नहीं लगती। हाँ, उसने कई बार कहा जी कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं, मैं मूछें नहीं कटाऊंगा, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। मूछ रख ले तो लगता है मर्द आ रहा है, भले ही टेक्निकल फॉल्ट हो। मेरी लुगाई ने बहुत कोशिश की, मैंने मूछें नहीं कटाई। एक दिन मैं बाहर से आया तो मेरी घरवाली छाती माथे कूट रही, 2-4 औरतें बैठी हुई, नाश्ता चुपचाप भी किया जा सकता है। 2-4 औरतें उसके आस पड़ोस में बैठी,
दो चार औरतें राम भैया उसके आस पड़ोस में बैठी, छाती माथे कूट रही। मैं आया, मैंने पूछा भाभी जी क्या हुआ? एक भाभी बोली, बादल जी लाडी के बेरू जी की छाया आ गई। बेरू जी महाराज ने बताया कि आपकी मूछें काटो और इसकी चोटी के बांधो तो ठीक हो जाएगी। मेरे तो इकलौती लुगाई साहब, कैसे मरने दूं? फटाफट काटी, उसको दे दी। बुआ जी जैसे होठ निकाल लिए। राम जाने उसने चोटी की बांधी नहीं बांधी, वो ठीक हो गई। सुबह 4 बजे उठी और वो जो गट्टी होती ना, उसे पीसते हुए गीत शुरू किया। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। जाल यानी चिटिंग, और चिटिंग विथ माटी। जैन भाई, इट इज नॉट अफोर्डेबल। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मैंने कहा जाल यानी चिटिंग। 4 बजे चुपचाप घर से निकला। दोस्तों, ईश्वर की कृपा, 2 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल। जाके ससुर जी की सांकल खटकाई। मेरा ससुर बोला, रे जवाई जी क्या हुआ? मैं बोलियो जी था की बेटी के बेरू जी की छाया आएगी। बेरू जी महाराज बतायो कि बेटी ने जीवती चाहो तो चकलोडी हो जाओ। सासू जी ने सपा चट, तीनों साला चकलोडी और तीना की लुगाया सपा चट। सूर्योदय से पहले बेरू जी महाराज ने धोको तो यो था की बेटी ने बचावा को मोको। 3 बेटों में इकलौती छोरी, कौन मरने दे साहब। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपनी अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कद वाइज खड़े हो जाओ। बेरू जी महाराज की 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखे, यथासंभव सरसों का तेल लगाए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आया, उसी मस्ती में गा रही। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बाहर आ मेरी लुगाई, टकड़िया की फौजा आई। राम भाई, हम लोग राजस्थान के लोग, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। इसलिए राजस्थान का इतिहास स्वर्णिम रहा है, स्वर्णिम है और स्वर्णिम रहेगा। 10-10 लाख में पेपर यूपी में मिलते हैं क्या? हमारे मिलते हैं। हम हर मामले में आगे हैं, आगे थे, आगे रहेंगे। आओ दोस्तों, समय की अपनी सीमा, जैसा इसने कहा, मैं आपको, राम की अलग तरह की देशभक्ति थी। मैं भी आपको इतने जितना जोर से बोल के, हालांकि मेरा हो सकता है इतना बढ़िया मेरा शब्दकोश ना हो, पर मैं जोर जोर से बोल तो सकता हूं ना? नहीं बोल सकता। इसने बहुत अच्छी बात कही कि चिल्लाता वो है जिसको चुभता है, अपने को चुभता ही नहीं। पर मुर्दा नहीं हूं, इसलिए चिल्लाऊंगा तो नहीं, पर सलीके से अपनी बात कहूंगा। मेरे दोस्तों, गौरवशाली इतिहास की राठौड़ साहब, हमें पूजा करनी चाहिए बेशक, हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए बेशक, और हरीश बहुत बोल रहा है, इसको चुप रहना चाहिए बेशक। पर आप लोग खाइए, आप सदैव खाइए, और मैं तो कह रहा हूं जाइए, जाकर वापस आइए, फिर खाइए। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं जो मेरा पसंदीदा गीत है और मेरा उद्देश्य का गीत भी है। आदरणीय जयंत बाबू, आप कोई सा भी अखबार देखो, एक खबर आपको मिलेगी आजकल। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता, सेटिंग नहीं बेटी, जो ऊंदरों की दवाई खा के मर गया। लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया और पंख कैसे लटक के जान दे दी। प्यार के नाम पर आत्महत्या करने वाले बेवकूफों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। प्यार जीवन जीने की कला का नाम है दोस्तों।
मरना ही है तो जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसके लिए मरो, जिस पिता ने 1000 सपने देखे उसके लिए मरो, देश के लिए मरो, धर्म के लिए मरो, संस्कृति के लिए मरो। प्यार के नाम पे मैं तेरी नीली नीली आंखों पर मरता हूं। पागल, इन नीली आंखों में मेरी गारंटी 10 साल बाद गीजड़ आएंगे। और नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, मैं तो उसकी हिरनी जैसी चाल पे मरता हूं। मूर्ख, 2 डिलीवरी होने दे, ये चाल 2 कोड़ी की हो जाएगी। प्यार करो, प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू सही। क्या बात है राजकुमार जी। लव इज लाइफ, लव इज लाइफ कहकर, बहुत बोल रहे हो यार, लव इज लाइफ कहकर, लव इज लाइफ कहकर प्यार के नाम पर आत्महत्या करने वालों, तुम जिस लव को लाइफ कहते हो, आई ऑब्जेक्शन। जीवन उस सटरस व्यंजन की थाली का नाम है जिसमें तुम्हारे द्वारा किया हुआ प्यार एक कटोरी मात्र है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं प्यार करता हूं। क्यों करता तू प्यार? मत कर। लोगों ने कहा प्यार तो वो जो किया नहीं जाता हो जाता है। हो जाता है। मैं इन लोगों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। बाबूजी, आपकी पीढ़ी, मैं आपको स्लिप करता हूं कि आपने कभी प्यार किया ही नहीं। ऑप्शन भी नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं ना। प्यार करने के तंतु जागने से पहले तो माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। ये समझदार आदमी थे। मेरे नौजवान दोस्तों, इस पीढ़ी से सीखो, राम सिंह जी वगैरह से, राठौर साहब से सीखो। इन्होंने प्यार नहीं किया। माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। समझदारी ये थी कि रस्सी थोड़ी लंबी रखी, रस्सी थोड़ी लंबी ली, रस्सी थोड़ी लंबी रखी। कहीं हरा भरा दिखा तो बचक भरी वापस जैसे थे। जिंदाबाद। इससे क्या बात है घर राजकुमार। बचा, इससे घर बचा, परिवार बचा, संस्कृति बची और संस्कार बचे। मैं मरता हूं। एक लड़का क्रिकेट का खिलाड़ी, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया। 6 महीने प्यार चला, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़का मरा नहीं क्योंकि खिलाड़ी था। खिलाड़ी था इसलिए मरा नहीं, क्योंकि खिलाड़ी एडजस्टिव होते हैं। वो क्रिकेट का खिलाड़ी था, प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह हो गई तो खुद को समझा लिया ये पिच खराब होगी, दूसरी पर खेलेंगे। मरे क्यों? वाह 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 राजकुमार मरे जी। क्यों? ये पिच खराब हो गई। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, लड़की कोमल भावों की होती है। सगाई दूसरी जगह हो गई, बारात आने वाली, ढोल बजने लगे, मेहंदी रच गई। मेहंदी रच गई रामलाल के नाम की, और अभी तक श्यामलाल को देख रही। यानी उसकी प्रीत की डोर टूटी नहीं। सबिया तू तो समझे, तुमको तो आता है नहीं इस तरह का। अच्छा, इनको ऐसा आता नहीं है, इनके 3 तक जायज है, इनको आता है, अपने नहीं आता। तो लड़की की बारात आने वाली, मेहंदी रच गई, ढोल बजने लगे, पर वो अपने भूतपूर्व जो था उसी को अभी तक देख रही। तो क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का क्रिकेट की भाषा में उसको समझाता है, कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो गीत है, सामान्य विधा है, बातें चीतें होती रहती इसमें तो। एक बार ताली बजाओ, मैं गीत सुनाना चाहता हूं आपको। क्या बात है, स्वागत बादल जी। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को क्रिकेट की भाषा में समझाता है। सुनिएगा। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ेरी, नैना सुमत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़ेरी, और लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप मत तोड़ेरी। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ेरी। पहला बंद निवेदन करता हूं, बात पहुंच जाए तो जितने लोग क्रिकेट के जानकार हैं अपना उत्साह मुझ तक पहुंचाए।
लड़का समझा रहा है। राजकुमार जी बालपना का 2020 सबको पता है ओवरकम होते हैं बचपन में। बालपना का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, आहा हाथा में साजन की मेहंदी अब मारा ओवर बीत्या, मौका पे चौका मारिया घेरा का फील्डर हारिया, और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबानी दौड़ेरी, बाजन लाग्या मंगलिया ढोल अब क्यों माता फोड़ेरी, नैना सुमत करनो बोल। लड़का उसको क्रिकेट की भाषा में समझा रहा है। अब तू टेस्ट खेलने चाली, हाय हाय क्या वो बात है। ससुराल है, वो ससुराल है, पारी लंबी चलेगी, वो टेस्ट मैच है, नो 2020। अब तू टेस्ट खेलने चाली, पग पग पे मर्यादा से, घनी अपीला मत कर जे अब कान कायदा ज्यादा से, पिच को मूड समझ लीजिए, पिच यानी ससुराल का माहौल कैसा है समझ लेना, पिच को मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए, अरे तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़ेरी, नैना सु मत करनो बोल। पूरा ससुराल 4 पंक्तियों में समेट कर मैं आप तक पहुंचा। स्वागत स्वागत लड़का समझा रहा है। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली, वाह ज्यादा ढीली मत रीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली, हाय हाय ससुरो फ्यूज बैटरी है, सासू में रेफरी है, अरे सोल्ट बॉल मत दीजिए, सोल्ट बॉल यानी ओछे बॉल मत बोलना, वाह 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 वाह। सोल्ट बॉल मत दीजिए बालम, आगे बढ़ रुक मोड़ है, नैना सु हाय मत हाय। करनो बोल, दुनिया बातां जोड़े है। आखिरी बंद स्वागत आध्यात्म का सहारा लेता है और समझाता है। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा है। एम्पायर दुनिया का नियामक नियंता सब कुछ, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो, सबसे बड़ा एम्पायर वही है। एम्पायर एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा है, कसी बोल पर गिल्लियां उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ा है, यो जीवन है एक क्रिकेट, यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट, अरे सबने पेवेलियन जानू है, सबने पेवेलियन जानू है, मूर्ख मूंछ मरोड़ेरी, आंसू मत करनो बोल, दुनिया बातां जोड़ेरी।